देखो ये माताओं का स्वभाव है, इनमें श्रद्धा, विनम्रता, लेकिन बोलने की आदत एक है। जब मैं आता हूं आप लोग खड़े हो जाते हैं, मैं नहीं चाहता हूं आप लोग खड़े हो जाते हैं, माताएं भी खड़ी हो जाती हैं। तो आप लोग तो कुछ सेकंड में ही बैठ जाते हैं, लेकिन इन माताओं के बैठने में बहुत समय लगता है, ये बोलती रहती है। अभी देखो कितनी माताएं खड़ी हैं और बोलती भी हैं, ये स्वभाव है। और एक जगह का स्वभाव नहीं है, जहां जहां मैं जाता हूं सब जगह यही है। मालूम होता है सब लोगों ने मीटिंग कर लिया है कि बोलना है। आश्चर्य की बात, लोग कहे अच्छा आश्चर्य की बात बताओ, तो अपना अपना आश्चर्य की बात बताने लगे। तो एक ने कहा, एक तालाब पर दो स्त्रियां बैठी थी और शांत थी, यह आश्चर्य का विषय है। अब दो स्त्रियां बैठी हो तो बात कैसे नहीं करें, लेकिन ये आश्चर्य है। तो इस स्वभावों का अंतर बड़ा विचित्र है। इसको लेकर के आप घर में कलह न करें और दूसरे को बदनाम न करें। जो तरीक तरीक बातों को लेकर के अंतर है, सबका अपने खाने पीने में रुचियों का अंतर है, कपड़ा पहनने में रुचियों का अंतर है, बोलने में अंतर है, बैठने में अंतर है, सोने में अंतर है, काम करने में अंतर है, और ये अंतर रहेगा। इस अंतर को सह करके सबसे प्रेम का बर्ताव करो, तब घर में शांति आएगी। घर में जिन लोगों से आपका संपर्क है, घर के सभी लोगों से संपर्क है, उनमें अगर कलह करोगे, उनकी त्रुटि देखोगे, त्रुटि मान ली जाती है। जो भिन्न स्वभाव है, भिन्न संस्कार है, भिन्न ढंग है, उसको हम त्रुटि मान लेते हैं और त्रुटि मान करके मन में फर्क कर लेते हैं। तब फिर समय से वो बोलने भी लगते हैं। जब बोलने लगते हैं तो दूसरे के पास वो बात जाती है और बीच की कही हुई बात और खराब लगती है। अगर मैं आपको कुछ कह दूं सामने तो उतना खराब आप नहीं मानेंगे, लेकिन वो किसी के सामने मेरे मुख से कुछ निकला किस ढंग से, और जाकर के आपके सामने किस ढंग से बताया, दोनों में फर्क हो जाता है, स्वर में अंतर हो जाता है। आपके सामने मैं विनोदी ढंग में ऐसा स्वर विनोदी ढंग से रहा कहा, लेकिन वही दूसरे के सामने कोई कहे वो उसी बात को, तो स्वर तो ऐसा नहीं रहेगा, वो ज्यादा कठोर लग जाएगा। कही हुई बीच वाले की कही हुई बात में ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए बीच वाले की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यवहार में संतुलन हो तब शांति मिलेगी, व्यवहार में संतुलन नहीं होगा तो शांति नहीं मिलेगी। अपने बच्चे के स्वभाव को सहो। आपका बच्चा है, आपको अहंकार है, मैंने पैदा किया, बड़ा बनाया, लिखाया पढ़ाया, सब कुछ किया और ये ऐसा है, ये अहंकार छोड़े। आप क्यों पैदा किए, न पैदा करो, विरक्त हो जाते। और पैदा किए तो झेलिए। बच्चा पैदा करके क्या मिलता है झेलने के सिवा? इसमें जितने पके बाल वाले हैं सब जानते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वे रोते हैं कि हमें बच्चा नहीं, और कितने बच्चे वाले रोते हैं कि हमें बच्चा ना होता तो अच्छा होता। मैंने एक दिन कहा था, कल ही तो शायद कहा था, कौशल्या माता स्वयं कहती हैं कि मुझे बच्चा नहीं था, यही ठीक था। अब तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हो तो महादुख है, एक कौशल्या को कहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि राम का नाम लो सब दुख दूर हो जाएगा। राम अपने माता पिता का दुख नहीं दूर कर पाए, पत्नी का दुख नहीं दूर कर पाए, आपका दुख कैसे दूर करोगे? आप जब स्वभाव नहीं सुधारोगे तो राम कैसे दुख दूर कर देंगे और गुरु कैसे दुख दूर कर देंगे? स्वभाव सुधारना होगा। राम के जो अच्छे लक्षण हैं उनका अनुकरण करो तब कल्याण होगा, या किसी भी महापुरुष के जो अच्छे लक्षण हैं उसका अनुगमन करो। तो पहली बात है, परिवार में एक दूसरे को सहना सीखो। पिता माता का तो सहना ही चाहिए,
पिता माता डांट दें, कट भी कह दें तो हमें सह लेना चाहिए, लेकिन पुत्र का भी सहना चाहिए। पुत्र भी कट कह दे तो अमर्ष नहीं होना चाहिए। पति का सहना है और इन देवियों का भी सहना है। एक बार अकबर ने, ये सब भाई क्यों धमा चौकड़ी करते हो, वहीं बैठो, किसी का नहीं नजर, बैठो। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि जितने हमारे सभासद हैं इनसे पूछना है कि अपनी पत्नी से कौन नहीं डरता है। कहे साहब ये कैसे पूछे? कहे पूछो, मैं कहता हूं, आर्डर देता हूं। सभासद तो बहुत थे, तो एक एक को उठाया गया और पूछा गया, भाई आप अपनी पत्नी से डरते हैं? जो अपनी पत्नी से डरता हो वो एक तरफ रहे, जो न डरता हो दूसरी तरफ खड़ा हो। तो सभी लोग कहते गए, भाई हम तो अपनी पत्नी से डरते हैं। तो सब इकट्ठे होते गए, एक व्यक्ति अलग खड़ा हो गया। बीरबल ने सोचा, भाई ये आदमी अपनी पत्नी नहीं डरता है क्या? उन्होंने कहा, भाई वो तुम बताओ, अपनी पत्नी डरते हो? कह देखो, मेरी पत्नी ने कहा कि जिधर ज्यादा लोग खड़े हों उधर न खड़े होना है। इसका मतलब तुम भी डरते हो। तो देवियों को भी डरो, ये घर की मलकिन है और ये तुर्रम खाना बन जाओ, मैं कमा के लाता हूं। घर में कम कमाई नहीं, बहुत कमाई। माताएं जितना काम करती हैं ये पुरुष उतना कहां करते हैं। सहना शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। नहीं सहोगे और सहना पड़ेगा। कहते साहब कैसे सहे? उन्होंने कट कहा, ठीक है आपने भी कट कहा, फिर मारा मारी हो गई, फिर पुलिस आई, पकड़ के ले गई, जेल में डाली, जमानत मुचलका होकर के छुट्टी पाई, मुकदमा लड़ रहे हैं। अब ही गवाही साखी के पीछे कर रहे हैं, पुलिस के पीछे पड़े हैं, चिरौरी कर रहे हैं। क्या समझदारी है? पहले सह लेते, कितना आनंद था। सहना पड़ेगा, बिना सहे छुट्टी नहीं पाओगे। जितना असहनशील बनोगे उतना सहना पड़ेगा, जितना सह लोगे सहना नहीं पड़ेगा। अभ्यास तो ऐसा बनाना चाहिए कि अपने को यह न लगे कि मैं सहता हूं। पत्नी का कट, पुत्र का कट, नौकर का कट, शिष्य का कट, माता पिता गुरु का कट, भाई का कट, पड़ोसी का कट, समधी का कट सुन करके और ये न लगे कि मैं सह रहा, लगे ही ना कि वे कट कहते, तब मनुष्यता, तब साधना की ऊंचाई। फिर अशांत होने कोई बातें नहीं। कोई कट कहता है तो उस पर दया करना चाहिए, क्योंकि वो क्षुब्ध हो गया, दुखी हो गया, और दुखी होने मतलब है दोषी होना। दोष ना हो तो दुख नहीं होगा। अगर किसी ने हमें गाली दी और हम दुखी हो गए तो हमारे में दोष है। दोष नहीं रहेगा तो गाली दे, हम दुखी नहीं होंगे। मैं सह रहा हूं, मुझे सहना पड़ रहा है, ये भी कच्ची स्थिति है। सहना लगे ही ना, कोई कुछ कह दे न, कुछ न लगे, तब हमारी साधना की ऊंचाई है, तब शांति मिलेगी। आप कहेंगे कब तक सहें? जब तक जिए तब तक सहें। जीवन भर सहना है। नहीं सहोगे ज्यादा सहोगे, स्वयं अनुभव कर लो। जो नहीं सहते हैं वे छिन छिन उलझते, हरदम उद्वेगित। जो सहता है, सह लेता है, उसको कोई परवाह ही नहीं। मनुष्यों के संस्कार, गुणकर्म, विचार, योग्यता, प्रकृति सब में अंतर देख करके जिन लोगों के साथ में आप हैं
समता का बर्ताव कीजिए, शांति मिलेगी। खाने पीने की चीजें ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा भोजन, थोड़े कपड़े, सोने की थोड़ी जगह। ज्यादा तो चाहिए साधना करना, लेकिन साधना हम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। धन के चक्कर में पड़े रहते, ज्यादा धन हो जाए। ज्यादा धन भी सबके नहीं होता है, इसमें भी विषमता रहती है। प्रारब्ध पुरुषार्थ का अंतर है। अपने से अधिक धनियों की तरफ न देखिए, साधारण की तरफ देखिए। अगर आपके पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल किसी को न देखिए। आपकी साइकिल मानो हेलीकॉप्टर है। साइकिल में मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, बस। मोटरसाइकिल देखने की क्या जरूरत है? उनको देखिए जिनके साइकिल भी नहीं है। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। मैं ऐसे चलता हूं, आप लोग गाड़ी लाते हैं तो चला जाता हूं, ट्रेन में बैठ लेता हूं, नहीं तो पैदल चल लेता हूं। मेरे पास साइकिल भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत सुखी। साइकिल भी ना हो तो क्या है? आपका महत्व सबसे ज्यादा है। चीजों से आप बड़े नहीं होंगे, सद्गुण से बड़े। कबीर साहब ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। अरे मनुष्य, तुम्हारे सद्गुण बड़े हैं, तेरा मांस किसी काम का नहीं, तेरी हड्डी का गाना नहीं बनता, तेरे चांद का बाजा नहीं बनता। जानवरों के तो सब अंग काम में आते हैं। सद्गुण का अर्जन ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमाई है। शील, क्षमा, दया, संतोष, धीरज, विवेक, इसकी जरूरत है। महाभारत में आता है, अंत में आता है, नहीं सकता प्रतिसपामि किंचित दमन द्वारम हमसेव वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतर में किंचित। नहीं सकता प्रतिसपामि किंचित। मुझे कोई गाली देता है तो मैं उसको गाली नहीं देता हूं, थोड़ी भी गाली नहीं देता। मुझे कोई गाली देता है तो मैं उसको थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं। क्यों? दमन द्वारम हमसेव वेदिम। मैंने समझ लिया है कि आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। अपने को वश में कर लेना अमृत का द्वार है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम। मैं एक गोपनीय मर्म बताता हूं, मनुष्य से बढ़ करके कुछ नहीं। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम। मनुष्य बढ़ करके कुछ भी नहीं। मनुष्य सर्वोच्च है। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहां है? पृथ्वी में पानी का स्रोत है, तेल का भी स्रोत है, रत्नों की खान है, कोयले की खान है, पत्थर की खान है, लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत कहीं नहीं। वो मनुष्य, ऐसा महामनुष्य जो इस सृष्टि में सबसे महान है, वो रो रहा है, दुखी, चिंतित है, पीड़ित है। ये उसका अपना बनाया दुर्भाग्य। आपके तकदीर में दुख नहीं है, आप दुख बनाते हैं। जैसे एक बादशाह घूर पर दाने बीन के खाए तो इसका मतलब दिमाग खराब है। आप बादशाह, आप मनुष्य शरीर पाए, मेहनत करो, भोजन मिलेगा और कपड़े मिलेंगे और सोने की जगह मिलेगी, इतना बिल्कुल पक्का रखो। मेहनत करते रहो। खास काम है अपने स्वभाव को सुधारो, अपने अहंकार को मारो, विनम्र बनो, सबसे छोटा बनो। सुख चाहो तो अपने परिवार में सबसे छोटा अपने मानो, अपने बच्चे से भी अपने छोटा मानो, पत्नी से छोटा तो मानने सबसे अपने को छोटा मानो।
ये देवियां हमारे ऊपर नाखुश ना होना। देवियां भी अपने को छोटे ही माने। सुखी वही होगा जो धूल बन जाए सबके चरणों की। अब तो ऐसा हो रहे पांव तले की धूल, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर अपनी मर्तबा चाहे, इज्जत चाहे, स्थित चाहे, शांत चाहे, परमानंद में सदैव रहना चाहे, तो अपनी हस्ती को मिटा दे। ये विरोधाभास लगता है। अगर अपना सुख चाहते हो तो अपनी हस्ती मिटा दो। इस जीवन में दो मैं है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। मेरे जीवन में दो मैं है, एक असली मैं, एक नकली मैं। असली मैं आत्मा और नकली मैं शरीर और उसका नाम है। असली मैं क्या है? मैं शुद्ध चेतन हूं। मैं जागृत अवस्था में हूं, स्वप्न में हूं, सुषुप्ति में हूं, बचपन में था, अभी हूं। इसी प्रकार शरीर के न रहने पर भी मैं था और शरीर के न रहने पर भी रहूंगा। असली मैं आत्मा है। नकली मैं क्या है? शरीर और इसका नाम, ये दोनों नकली मैं। शरीर ये बैठा है मिट्टी का पिंड, ये तत्वों के कणों का समूह है और इसी में बिखर के लीन हो जाएगा। ये मेरा स्वरूप नहीं है। नाम मान लो, मेरे माने हुए इस शरीर का नाम अभिलाष है। अभिलाष क्या है? एक काल्पनिक अक्षरों का जोड़ है। मुंह से बोलो तो हवा का झोंका है, कहीं लिखो तो स्याही का चिन्ह है। मेरा क्या? एक धोखा, एक धोखा। नाम रूप दोनों झूठे हैं। नाम रूप मिथ्या और उसी में हम चिपके हैं। अभिलाष बोलते तो हैं, लेकिन इतना कोई कहा दे तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। अभिलाष को कहता मुझे थोड़े करता है, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। अभिलाष को कोई गाली दे हमें कोई चिंता नहीं। देह से अपने को हरदम अलग कर, जैसे मूंज में से सींग निकाल लेते हैं, जैसे इमली के पकी छीनी से उसका बीज निकाल लेते साफ, ऐसे विवेक से अपने आत्मा को देह में से निकाल लो। मैं शुद्ध चेतन हूं। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं काला गोरा नहीं हूं, मैं साधु गृहस्थ नहीं हूं, मैं विद्वान अविद्वान नहीं हूं, मैं प्रतिष्ठित और तिरस्कृत नहीं हूं, शरीर में हूं ही नहीं, नाम में नहीं हूं। नाम और रूप ये दोनों मिथ्या हैं। इसकी हस्ती को मिटा दो, देहाभिमान को गला दो। अगर अपनी हस्ती चाहते हो तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज जब मिट्टी में मिल जाता है और अपने को सड़ा देता है, तब वह अंकुर, पौधा, फूल और फल देता है। अपने को सड़ाए ना तो कुछ नहीं दे पाएगा। जब तक अपने अहंकार को कोई मिटाएगा नहीं, अमृत नहीं होगा। और अहंकार मिटाना बड़ा मुश्किल है। हम दूसरे से कम हैं। दो स्त्रियों को मैंने लड़ते देखा, हाथ उठा उठा करके, दोनों गाली दे रही थी। वो कहे हम तुमसे कम नहीं, वो कहे हम तुमसे कम नहीं। तो कहे तुम चलोगी डार डार तो मैं चलूंगी पात पात। ये अहंकार। कोई गाली दे, सिर झुका के सह।
अमृत हो जाओ। कोई कट कहे सिर झुका के सहो। आपकी निंदा कोई करता है, सामने अगर है तो कहो भैया और निंदा करो, थोड़े करते हो। पुरानी घटना है, भारत के किसी प्रदेश में मैं था, 40 वर्ष शायद होता हो। एक जगह से मुझे चलना था, आधा किलोमीटर पर एक साधु की कुटी थी। वो आता था, मिलता था, बूढ़ा था, लेकिन उस समय मेरी आलोचना भी कर रहा था। तो आया मेरे पास, बंदगी किया कि साहब कल आप वैसे जाएंगे तो वहां मेरी कुटिया पर थोड़ा चरण रख, रास्ते में। मैंने कहा ठीक। तो एक दूसरे साधु ने कहा कि साहब उनको आप समझा दीजिए, वे आपकी बड़ी निंदा कर रहे हैं। मैंने कहा कि वह मेरी थोड़ी गलती जानते हैं तो निंदा इतनी करते हैं, जब मेरी सारी गलतियां जानेंगे तब उनको ज्यादा निंदा करना पड़ेगा। तो साधु ने कहा तो कोई समस्या ही नहीं। मैंने कहा समस्या कहां है? समस्या कुछ नहीं, वह और निंदा करे तब हमारा कल्याण हो, पूजाने से कल्याण नहीं हो। दूसरे दिन गया, साधु समाज सहित बैठा, आए, पूजा किए, आरती किए, चरणोदक लिए, हाथ जोड़ के खड़े हुए। मेरे से उनकी ज्यादा उम्र थी और कहे कि महाराज शायद कुछ मेरे लिए उपदेश कर दीजिए। तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम निंदा करते हो मेरी, मैं क्या उपदेश करूं। मैंने कुछ कह दिया, अच्छी बात, और चला गया। तो साधु बैठा था मेरे पास, चलता रहा। कहा साहब ये तो घी की बिल्ली बन गई आपके सामने। मैंने कहा ऐसा मत करो, ये उनका गुण है। निंदा करते हैं उनका गुण है और आरती उतारे उनका गुण है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कौन तकलीफ नहीं। अब वो निंदा करते हैं, उनके मन में ऐसा है तो करे। बड़ा मुश्किल है इस संसार को समझाना। तथागत बुद्ध आगे आगे जा रहे थे, उनके शिष्य भी जा रहे थे। ये बिहार, बौद्धों के मठ बिहार कहलाते हैं, उसी से तो बिहार प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश और बिहार में तथागत बुद्ध जीवन भर घूमे, दिल्ली से लेके भागलपुर क्षेत्र। कुछ दूसरे साधु पीछे पीछे वे भी आ रहे थे और वे बुद्ध की निंदा कर रहे थे। तो एक साधु उनका आकर के कहा कि बनते, वो पीछे वाले साधु आपकी निंदा करते कहीं करने दो, उनके पास जो है वो करते ही, तुम्हें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। गधा मुझे लात मारे तो मैं भी गधा को लात मारूं। पूरी दुनिया, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने बचा लिया लेकिन हिंदुओं ने मार डाला। कैसा अद्भुत है संसार। और महात्मा गांधी जैसा इंसान संतों में तो एक से एक हुए हैं, लेकिन राजनीति में महात्मा गांधी अद्वितीय पुरुष, न भूतो न भविष्यत उनके लिए कहा जा सकता है। और उनको एक हिंदू, अपने को मानने वाला कट्टर हिंदू मार डाला। कब तक रहते? 78 के तो हो गए थे, लेकिन उसने मार करके हिंदू समाज के मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया। ये संसार ऐसा है, प्रेम का बर्ताव करना सीखो, सहना सीखो। आज से आप लोग व्रत लो, घर में जाओ तो समझो घर हमारा स्वर्ग है। और जितने सदस्य हैं देवी देवता, किसी का अनसुहाता वचन सह और स्वयं मीठा बोलो, देखो घर में शांति बढ़ेगी, आपके मन में शांति बढ़ेगी। अशांति का कारण मैंने बताया, एक तो अंधविश्वास, दूसरी बात बताई स्वभाव का अंतर, और स्वभाव के अंतर को लेकर के सामंजस्य न करना, ये अपनी अक्षमता, अविवेक है। हमें सहना चाहिए। कोई गर्म स्वभाव का है, कोई नरम स्वभाव का है, कोई हठीला है, कोई लोच वाला है, कोमल है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। सबको प्रेम से सहो और निपटाओ
तो शांति मिलेगी और दूसरों को भी शांति मिलेगी आपके सुंदर बर्ताव से। आप घर में गए, आपकी पत्नी किसी कारणवश उत्तेजित है और आप गए, कुछ कहे मांगे और वो उलझ पड़े, अब आप भी उलझ गए तो लंका कांड शुरू हो जाए। लेकिन उसने कटु कहा, अब आप मौन रहे और बोले तो मीठा बोल दिया, क्या पूछे, वो तो बेचारी अधमरी हो जाएगी। अब आपको संतोष मिलेगा और वो भी सोचेगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सहना सीखो तो। अशांति का कारण अगला लालसा, तृष्णा, भोगों की कामना, काम भोग, जो सबसे बड़ा सुख माना है, सबसे बड़ा सुख भोग माना है काम भोग, स्त्री पुरुष का संबंध जनित काम भोग। वो सुख नहीं, सुख क्या? गृहस्थ के लिए गर्भाधान का एक प्रयोग है, एक दो बार बस। नीति से देखा जाए तो गृहस्थ ने विवाह किया तो गर्भाधान के लिए एक दो बार संयोग काफी है, बाकी तो अपने को मिटाना है, उसमें कोई फायदा नहीं। क्षीण करना, उत्तेजित होना, व्याकुल होना, उद्वेगित होना, मलिन होना, पछतावा करना, गंदे संस्कार दिमाग में जमाना, भोव्याधि पुष्ट करना, यही सब तो सुख कहाँ है? इस पर विचारो, इसको घटाओ, ब्रह्मचर्य का पालन बढ़ाओ। मैंने ब्रह्मचर्य जीवन लिखा पुस्तक, तो उसमें गार्हस्थ ब्रह्मचर्य एक अध्याय ही रखा। 11 अध्यायों में, बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, छोटी पुस्तक है। आप लोगों में से बहुत लोग पढ़े भी होंगे। गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। और जिनकी हिम्मत और समझ हो तो संतान पैदा हो जाने के बाद पति पत्नी दोनों समझ करके ब्रह्मचर्य पालन करें। बिहार में ऐसे लोग हैं कि जो उनके बच्चे हुए और नौजवानी ही में वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और दोनों कमाते हैं और संपन्न हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भोग की लालसा, खाने पीने की लालसा, कपड़े लत्ते की लालसा, रुपए पैसे की लालसा, सम्मान की लालसा, पद प्रतिष्ठा की लालसा, हमारी बात सब माने और हम किसी की बात न माने, ये भावना सदैव दुखदायी। घर में बैठ करके आपस में विचार करके काम करो, पत्नी से भी राय ले लो, भाई से भी ले लो, बच्चे से भी ले लो, राय लेके काम करो, हिल मिल करके रहो, प्रेम का बर्ताव, लालसाओं को घटाओ। तुलना करना है तो अपने से गरीबों की तुलना करो, झोपड़ी वाले की तुलना करो, महल वाले की तुलना न करो। ये जो भोगों की कामना है अशांति का कारण है।